गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अ, नेहा रहती है वो पुणे पहुंच जाती है, और जब वो पहुंचती है पुणे तो रात का टाइम रहता है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा उसे चिल्लाती है कि आजकल तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है, तुम आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो। पहले तुम्हारे लिए इतना मुंबई जाना इतना रेयरली होता था, आजकल तो तुम फ्रिक्वेंटली मुंबई जा रही हो। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? कई सवाल एज़ यूजुअल जो मम्मियाँ पूछती हैं वो उसके साथ पूछना स्टार्ट हो जाता है। कुछ सवालों के जवाब वो बहुत अच्छे से देती, नहीं मम्मा ऐसा था, ये थी। कहती है अब तो तुम्हें मुंबई नहीं जाना है ना? तो कहती नहीं मम्मा, अभी मेरा मुंबई में ऐसा कुछ काम नहीं है, अब जो भी होगा वो मैं ऑनलाइन बेस पे कर लूँगी सैम से बात करके। तो कहती है हाँ, आजकल तुम्हारी सैम से कुछ ज़्यादा दोस्ती नहीं चल रही है, मॉम कहने लगती है उसकी। तो कहती है मॉम आपको प्रॉब्लम क्या है, आप क्या चाहते हो मैं किसी से दोस्ती ना करूं? आपने मुझे इतना इंट्रोवर्ट और इतना सब कुछ करके क्यों रखा है? क्या मेरी खुद की लाइफ नहीं है? आपके हिसाब से चलूं, ये करो वो करो। आप मुझे दोस्त बनाने नहीं देती हो, आप मुझे इधर जाने नहीं देती हो, मुझे घूमने नहीं देती हो। कभी लास्ट टाइम आपने मुझे कभी घूमने भी दिया है? लास्ट टाइम मैं शायद घूमने के लिए एक पिकनिक गई होंगी स्कूल में, उसके अलावा मुझे कुछ याद ही नहीं है, मेरी कोई मेमोरीज नहीं है। मैं भी बड़ी हो रही हूँ मॉम, मुझे थोड़ा तो अपनी पर्सनल स्पेस दो। मानती हूँ आपको मेरी फ़िक्र रहती है, हर एक चीज़ रहती है, बट मुझे इतना कंजर्वेटिव एरियाज़ पसंद नहीं है। आपने तो मुझे मतलब एक ऐसा समझ के रखा है कि आपके हिसाब से चलूँ। आप नहीं समझते हो, मुझे भी घूमना फिरना पसंद है, आपकी कई हद तक हर चीज़ से बातें सुनती हूँ मॉम, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे तरीके से अब इन्वॉल्व हो जाओ। आई एम 24 राइट नाउ मॉम, लेट मी जस्ट हैंडल। थोड़े टाइम के बाद मेरी मेरी भी आपकी तरह ही लाइफ हो जाएगी, अपने बच्चे, अपने पति, इन सब चीज़ों में। मुझे नहीं रहना है ऐसी लाइफ में। मैं अच्छी खासी एमएनसी कंपनी में टॉप तरीके से काम करती हूँ, बट मेरा खुद का फीलिंग ही नहीं, ना मुझे घूमने को मिलता है, ना मुझे कुछ करने को मिलता है। क्या है मॉम? ऐसे करके जो नेहा रहती है पहली बार अपनी दिल की बात अपनी मॉम से शेयर करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव तरीके से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती थी। थोड़ा भी वो अपने दोस्तों से मिले ये काफ़ी उसकी मॉम को पसंद नहीं था। और वो ऐसे बोलते ना, कुछ फैमिलीज़ में ट्रेडिशनल टाइप से चीज़ें चलती है, वैसे ही उसके साथ भी हो रहा रहता है। दूसरी तरफ जो सैम रहती है, उसकी फैमिली बहुत ओपनली हर चीज़ उसको अलाउ करती है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के नेहा के मन में भी ये चीज़ आती है कि उसे थोड़े टाइम तो यार कुछ करने को मौका मिले। तभी उसकी मॉम एकदम से गुस्से से आती है कि मैं देख रही हूँ जब से तुम सैम से मिली हो ना, तुम इतना ज़्यादा बोलने लग गई हो। तो तभी नेहा बोलती मॉम बात सैम की नहीं है, सैम ने मुझे नहीं बिगाड़ा है जो आप सोच रही हो। मैं कोई भी फ्रेंड से मिलूँ आपका यही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप चेंज नहीं होना चाहती हो, आप वक्त के साथ चेंज नहीं होना चाहती हो, आप जानना नहीं चाहती हो, जिसकी वजह से हमेशा से ये इशू होते हैं। मॉम एक बात मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, रिचा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और आपने उसके साथ भी मेरे साथ यही करवा कर, ऐसे ही मुझसे बात करा कर, ऐसे ही मेरे मन में भर कर मुझे रिचा से दूर कर दिया था। और उस वक्त मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला था, शायद मैं इतनी समझदार भी नहीं थी, बट मम्मी अब मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। और जो आप ये अभी कर रहे हो कि मुझे सैम से भी दूर करने के लिए कर रहे हो, तो आपको बता दूँ कि कुछ भी हो जाए मैं सैम से अब दूर नहीं रहूँगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। और ये कहकर जो नेहा है अपने रूम पर चली जाती है, वो काफ़ी अपसेट रहती है। तभी इशिका आती है, वो बोलती है दी रिलैक्स, काम डाउन। तो कहती है क्या काम डाउन? कहती है मुझे पता है सबसे अच्छी बात क्या है दी। तो बोलती है क्या? कि आप मेरी एल्डर सिस्टर हो, आप मुझे कोई चीज़ के लिए मना नहीं करती हो, आप सब कुछ अपने ऊपर लेकर घूमने फिरने मुझे भेजती हो, हर एक चीज़ करती हो। दी यू आर द बेस्ट सिस्टर आई हैव इन माई लाइफ। तभी नेहा बोलती है ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंने ये सब चीज़ें खुद फेस करी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ रुके। बिकॉज स्कूल कॉलेज और ये जो टाइम होता है ना, ये सब अपनी लाइफ में एक मेमोरीज देता है। कल जाके तुम्हें ये रिग्रेट ना हो कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ मैं। दी आपने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, मैं भी आपको सामा आपके रिलेशन में सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो कहती है हाँ ठीक है करो। थोड़ी देर में नेहा का कॉल बहुत बज रहा रहता है, और जैसी वो कॉल पिकअप करती है
जैसे ही फ़ोन रिंग करता है तो वो वीडियो कॉल रहता है सैम का। और नेहा उसे जैसे ही पिकअप करती है तो सैम बहुत काफ़ी प्यार से बोलती है, बेबी आर यू रीच्ड होम, व्हाई डिडंट यू कॉल मी। तो कहती है जस्ट अभी आई हूँ, नेहा कह रही रहती है। तो कहती है तो क्या हो गया बीबी, वैसे तुम गई क्यों, नहीं जाती ना, यहाँ रुक जाती। ज़रूर रुक जाती, बट मेरा घर यहाँ पर है, मुझे यहाँ आना पड़ता है। तो कहती ओके कोई बात नहीं। तभी वो बोलती साइड में कौन बैठा है नी। तो नेहा बोलती है ये इशिका बैठी है, और इशिका बोलती है हाय सैम। कहती है हाय कैसी हो। तो कहती है मैं बढ़िया हूँ, दी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तभी सैम बोलती है हाँ मैं भी यार, बट क्या करें, होता है। तो ऐसे करके ये लोग 5-10 मिनट ऐसी नॉर्मल बात करते हैं। फिर जैसे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स का रिलेशन होता है कि रात को बहुत टाइम तक मैसेजेस पे चैट करना, उसे के साथ टाइम स्पेंड करना, यहाँ नेहा और सैम का भी स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे करके इनकी नाइट में भी बहुत सारी बातें होके ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो सैम जाती है ऑफिस। करीब सैम 3 या 4 दिन के बाद जा रही रहती है, तो सब उसका वेलकम कर और उसे बोलते हैं आर यू ओके। तो कहती है यस आई एम बेटर नाउ। और वैसे ही उसके पास बहुत काम रहता है क्योंकि 4 and 5 days रहती है, एंड शी इज़ अ मैनेजर ऑफ द कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी के, और जिसमें उसके पास क्लाइंट्स बहुत सारे रहते हैं। जब वो पूरी स्टडीज़ करती है तो उसे पता चलता है ओ माय गॉड आई एम ओवरलोडेड विद द वर्क नाउ। पर वो हमेशा से काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहती है, तो अपना काम स्टार्ट कर देती है, अपने बॉस से मिलती है, बॉस उसको अच्छे से बताते और वो डायरेक्टली काम कर रही रहती है। दूसरी तरफ जब वो काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है तभी नेहा उसे बहुत बार कॉल करती है, बट वो पिकअप नहीं करती है। थोड़ी देर बाद जब वो उसका एकदम से ध्यान जाता है कॉल पर, जो साइलेंट रहता है वो पिकअप करके बोलती है। तभी नेहा उस पर गुस्सा करके वो बोलती है कि बेबी आई एम जस्ट कॉलिंग यू फॉर मैनी टाइम्स एंड नाउ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, इतना चेंज एक दिन में, इतना चेंज। तो कहती नहीं बेबी बस काम का थोड़ा ज़्यादा सा इशू था और यही हो गया, छोड़ो ना, क्या बोली थी, कुछ खाया। तो कहती है नहीं, मेडिसिन खानी है तुम्हें अभी भी, और तुम भूली तो नहीं। तो कहती है हाँ मेडिसिन तो मैंने बैग में रखी है, वो तो मैं खा लूँगी, लेकिन मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं। तो कहती डोंट वरी, मैंने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया है, वो अभी आता ही होगा, और प्लीज़ कुछ खा के कर लेना। ये केयरिंग नेचर देखकर तो बेचारी हमारी सैम ऐसी फ्लैट हो गई थी कि वाओ, ये मेरी वाइफ बन जाए तो लाइफ टाइम तक मेरी मज़े ही मज़े हैं। सैम के मन में तो पूरे के पूरे भांगड़ा हो रहा था इस समय तो, और उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो यार, सबसे क्यूट वाइफ है मेरी। दूसरी तरफ नेहा भी बहुत केयरिंग नेचर थी, फिर वो बहुत केयरिंग नेचर से उसका ध्यान रखती है, हर एक चीज़ करती है। ऐसे करके इनका फर्स्ट हाफ चला जाता है। सेकेंड हाफ में जो हमारी सैम रहती है उसके पास रोहन और विक्की आते हैं उसके कैबिन में और उससे बात करते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं उसके बिहेवियर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उसके साथ बिहेव किया रहता है वो काफ़ी बुरा रहता है। और उन्हें भी रियलाइज़ होता है कि उन्हें ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है। फिर वो काफ़ी हद तक उसे बोलती है कि चलो ठीक है रोहन विक्की, इट्स ओके फाइन, बट काम बहुत ज़्यादा है, तुम्हें असिस्ट करना पड़ेगा। और काम वो उसे समझा के वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन ऐसी काम बिजी में बीत जाता है। जब नेक्स्ट डे ये लोग आते हैं, सॉरी काम और बिजी में बीत जाता है, नाइट होती है, तो नेहा तो अपने रेगुलर टाइम पे घर पहुंच जाती है। बट सैम जो रहती है वो वर्क लोडेड बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो अपने अभी तक 10 बज जाते, 11 बज जाते, पर वो घर नहीं पहुंचती है। नेहा को काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही रहती है। फिर वो सैम को कॉल करती है तो सैम उसे बताती है कि वो 4-5 दिन से नहीं आई थी तो उसके काम की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो बोलती है कि अगर तुम अभी एकदम से इतना सारा काम करोगी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तभी सैम बोलती है अभी मैं पहले से ज़्यादा बेटर हूँ, मैं कर लूँगी। और ऐसे करके ये लोग अपनी नॉर्मल चैट के साथ थोड़ी सी रोमांटिक चैट, बेबी जानू वाली भी बातें करते, और इनकी वो नाइट भी ऐसी चली जाती है। काम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि एटलीस्ट ये लोग ना एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे रहते। सैम के पास जब टाइम रहता है तब नेहा के पास टाइम नहीं रहता, और जब नेहा के पास टाइम रहता है तब सैम बिजी रहती है। कहते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सक्स, एक्चुअली यही हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बट प्यार तो दोनों बहुत डीपली एक दूसरे से करते थे।
तो भले एक दूसरे के साथ वो लोग घंटों तक बात नहीं कर पा रहे थे, पर मैसेज में एक दूसरे को इन्फॉर्म करना और काफ़ी टचिंग फीलिंग के साथ इनका चल ही रहा था। और ऐसे करके इनके 15 डेज़ बीत जाते हैं। जब 15 डेज़ में जब सैम अपने पूरे फाइनली काम से रिलैक्स्ड होती है और अपना सब कुछ जो उसके ऊपर डेडलाइंस रहती है वो सब कुछ फील कर देती है, तो वो बहुत रिलैक्स फील करती है। और इन दिनों उसे ये चीज़ याद आती है कि अब उसका वक्त आ गया है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ लवी डवी मोमेंट्स बिताए, क्योंकि काम के चक्कर में, इन सब चीज़ के चक्कर में, तबीयत ख़राब होने के चक्कर में उसने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी नहीं किया था, जो बाकी कपल करते हैं, एक रोमांटिक डेट विद द एवरीथिंग। तो अब उसके मन में तो बहुत सारे प्लान्स हो गए थे, और जिस तरीके का सैम का नेचर था, रोमांटिक, फ्लर्टी, नॉटी, तो वो कुछ रोमांटिक ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? तभी वो नेहा को कॉल करती है और वो रात के 2 बज रहा रहता है। नेहा एकदम से मोबाइल देखती है और उठ के बोलती है, अरे सैम का कॉल, क्या एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट? और वो उठ के बोलती है बेबी क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके? तो कहती है हाँ हाँ सब कुछ अच्छा है, तुम इतना क्यों पैनिक हो रही हो? तो कहती है डिड यू सी द टाइम? नेहा कह रही रहती है, तभी सैम बोलती है नो। तो कहती है कितना बज रहा है? तो वो बोलती है 2 बज रहा है बेबी रात का। तो बोलती है अरे आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। तो कहती है इट्स ओके, चलो बोलो क्या हुआ? तो कहती है अरे मैं ये पूछ रही थी कि इस वीकेंड तुम फ्री हो क्या? आई मीन मतलब सैटरडे, संडे और मंडे छुट्टी है। कहती है हाँ घर पर ही हूँ, कहाँ जाऊँगी, मुझे कोई लेके थोड़ी ना कहीं जाता है। ऐसी नेहा बोल रही रहती है। तो कहती है ठीक है, तो मैं आ जाऊँ तुमसे मिलने? तो नेहा बोलती है फाइनली तुम आने वाली हो, तुम्हें टाइम मिल गया अपने ऑफिस से? तो कहती है हाँ बेबी सॉरी ना यार, मैं सीरियसली टाइम नहीं निकाल पाई। सैम बहुत क्यूट वे में बोल रही रहती है। तभी नेहा बोलती है ऑफ कोर्स आ जाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में कुछ इशू तो नहीं होगा? सैम पूछती है। तो कहती है मैं मैनेज कर लूँगी, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है बेबी, फिर ये क्या बात है, आ जाओ आ जाओ। तो कहती है ठीक है मैं आती हूँ। और ऐसे करके वो बोलती है कि थोड़ी चलो सो जाओ। तो कहती है अब मेरा मूड नहीं है, अब तुम मुझसे रात भर बात करो। तो कहती है मुझे नींद आ रही है, सैम बोलने लगती है। तभी नेहा बोलती है अब करोगी तुम। और ऐसे करके ये लोग काफ़ी क्यूट क्यूट बातें चलती है, और पूरे सुबह के 5 बज जाते हैं इनकी बातें होके। फिर दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि उस रात को संडे रहता है, आई मीन नेक्स्ट डे संडे रहता है, तो कोई भी कितना भी लेट उठे चल जाएगा। ऐसे करके इनका हो जाता है। अब जब नेक्स्ट वीकेंड आने वाला रहता है, तो उससे पहले सैम पूरी तैयारी करती है। सैम ये सोचती है कि मैं पुणे तो चली जाऊँ, बट पुणे 3 दिन रहकर क्या करूँगी? पुणे में 3 दिन बोरिंग हो जाएगा, सो समथिंग इज़ हैव टू बी द डिफरेंट। तो वो डिसाइड करती है कि वो एक ब्यूटीफुल प्लेस घूमने जाएगी और नेहा के साथ, और उसे वहाँ पे प्रपोज करेगी, लवी डवी मोमेंट्स उसके साथ बिताएगी, और काफ़ी इंटरटेनमेंट होगा। आई मीन लाइक दे वांट्स टू बी हैव अ वन गुड हॉलीडे। बट उसे याद आता है कि उसे ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, क्योंकि सैम की मॉम ने अगर मना कर दिया तो इस सॉरी नेहा की मम्मी ने अगर मना कर दिया तो सैम ये डिसाइड करती है कि वो आसपास का एरिया देखेगी। तो सबसे पहले वो लोनावला खंडाला देखती है। तो कहती है यहाँ मैं पहले भी जा चुकी हूँ, ये बहुत बोरिंग प्लेस है, मतलब 3 दिन तो मैं यहाँ नहीं बिता सकती। बट कोई और सी प्लेस देखती है। तब उसे महाबलेश्वर प्लेस याद आती है, और महाबलेश्वर काफ़ी रोमांटिक है, और महाबलेश्वर को तो कह सकते हैं कि इट्स हनीमून पॉइंट्स। तो वो देखती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और महाबलेश्वर की खासियत ये रहती है कि वो मुंबई और पुणे के बीच में रहता है, तो ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा दूर तो रहता नहीं है। तो ये एक बेस्ट प्लेस रहती है कि वो घूमने जाए। और वो सारी सारी रिसॉर्ट बुकिंग, कहाँ कहाँ घूमना है, सब कुछ पूरा ऑलरेडी बुक्ड कर देती है। अब सिर्फ उसे सिर्फ सैम को नेहा की ज़रूरत रहती है उस वीकेंड पे घूमने के लिए। तो इस बारे में नेहा को कुछ भी पता नहीं रहता है कि सैम क्या प्लानिंग कर रही है। उसे सिर्फ इस बात का एक्साइटमेंट रहता है कि सैम इज़ गोइंग टू कम पुणे, बट उसके बाद वो क्या होगा उसे कुछ भी प्लान नहीं पता रहता है। ऐसी फ्राइडे आ जाता है, वो दिन बहुत पास आ जाता है जिसके लिए सैम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, और सैम ने तो काफ़ी अच्छे से शॉपिंग भी करी रहती है।
अपने लिए भी और नेहा के लिए भी। और फ्राइडे नाइट रहती है और वो पुणे पहुंच जाती है। जब वो पुणे पहुंचती है तो सैम को नेहा पिकअप करती है और ये लोग पहले रेस्टोरेंट में जाते, काफ़ी एक दूसरे के साथ बातें करते, टाइम स्पेंड करते। फिर ये लोग जब घर जाते तब नेहा की मॉम बोलती है कि बेटा सैम आप भी आए हो, आपने बताया नहीं, नेहा ने मुझे बताया नहीं कि आप आने वाले हो। सैम बोलती हैं हाँ वो एक्चुअली आंटी ना, मैं यहाँ पर ऑफिस के काम से आई थी तो फिर सोचा कि मैं नेहा से मिलते हुए चली जाऊँ। एंड आंटी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इफ़ यू डोंट माइंड। तो कहती है कि हाँ बेटा बोलो। तभी डिनर टेबल पे सब बैठे रहते हैं, अंकल रहते हैं, आंटी रहती है, इशिका रहती है, नेहा रहती है और सैम रहती है। और सैम उनसे बहुत प्यार से बोलती है कि आंटी एक्चुअली ना हम सारे दोस्त लोग ना घूमने जा रहे हैं, 3 दिन का ऑफ है कंपनी से, तो हम महाबलेश्वर घूमने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नेहा भी हमारे साथ चले, क्योंकि नेहा भी अब हमारी दोस्त है, तो हम चाहते थे कि वो चले। एंड मैं यहाँ से काम से आई थी, फिर यहीं की यहीं जा रही हूँ, तो मैं नेहा को लेकर जाना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्या नेहा को लेकर जा सकती हूँ? नेहा शॉक्ड, बिकॉज नेहा को तो इस प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था, सामने तो उसे कुछ बताया ही नहीं था, तो नेहा बस लुक दे रही रहती है। तो तभी उसकी मम्मी कहती है नेहा तुम्हें जाना है, तो वो पीछे से जो लेग को स्टैप करती है और कहती है हाँ बोलना। तो वो कहती है हाँ मम्मा मुझे जाना है। तो बेटा कौन कौन जा रहा है? क्या बोलते हैं, नेहा की मॉम पूछ रही रहती है। तभी सैम बोलती है कि मैं हूँ, नेहा है, जैस है, मानसी है और मीरा है, हम सब लोग जा रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा सब गर्ल्स ही है, कोई बॉय नहीं है? तो कहती है आंटी मुझे लगा आपको पसंद नहीं होगा, अगर आप अच्छा है तो मैं बॉयज़ को भी बुला लेती। तो कहती नहीं नहीं नहीं, बॉयज़ नहीं है तभी मैं भेज रही हूँ, नेहा की मम्मी कहती है। तो सैम बोलती है ओके आंटी, तो मैं ले जा सकती हूँ ना? तो कहती है हाँ बेटा जाओ। पहले तो आंटी का बिल्कुल मूड नहीं रहता है, बट ये बात आंटी को याद आ जाती है कि नेहा ने उसे कहा था कि मॉम आपने मुझे ना कभी लास्ट टाइम पिकनिक भेजा था, उसके बाद कभी घूमने ही नहीं दिया, मेरे पास कोई मेमोरीज नहीं है। उसकी मॉम थोड़ी ज़्यादा उसके लिए रिजर्व थी, या ये बोलो पजेसिव थी, या फिर बहुत ज़्यादा हाईली केयरिंग नेचर था, लेकिन प्यार तो वो नेहा से बहुत ज़्यादा करती थी। तो नेहा को वो कैसे इन सब चीज़ों के लिए मना कर सकती थी? ऐसे इन लोगों का बहुत अच्छे से डिनर हो जाता है। सैम जाती है रूम पर, मतलब नेहा के रूम पे, और बैठती। तभी नेहा बोलती तुमने मुझे इस प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। तो कहती है कि हाँ वो तो सरप्राइज़ था ना बेबी, मैंने तो पूछा था आपसे कि आप वीकेंड्स में फ्री हो क्या? तो कहती हाँ बट महाबलेश्वर, और आई थॉट कि इस वीकेंड में हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तुमने जैस, मानसी और मीरा सबको क्यों बुला लिया है? ऐसे करके नेहा काफ़ी अपना गुस्सा दिखा रही रहती है। बोलती है कि एक तो वैसे ही तुम 15 और 20 डेज से इतनी बिजी थी कि मेरे साथ तुमने बात नहीं करी, और अब तुम ऐसे करोगी, और ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा अपनी नाराज़गी दिखा रही रहती है। तभी सैम उसे एकदम से खींचती है अपनी ओर और बेड पे गिरा देती है, और गिरा कर उसके ऊपर आकर उसे पहले किस करने लगती है, क्योंकि उसे वो इतनी क्यूट दिख रही रहती है कि वो किसी का बताने से पहले वो किस करना ज़्यादा प्रेफर करती है। और जब वो किस करती है और वो भी शांत हो जाती है नेहा, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे रहते, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, और पूरी बॉडी पे हाथ एक दूसरे के फैला रहे रहते। काफ़ी देर किस करने के बाद जब वो एक दूसरे से दूर होते तभी नेहा कहती है बोलो ना बेबी, क्या इस वीकेंड में हम दोनों नहीं होंगे? तभी कहती है कि स्टूपिड, हम दोनों ही हैं, महाबलेश्वर मेरा और तुम्हारा प्लान है, बट आंटी को नहीं बता सकती थी ना कि हम दोनों जाएंगे, मे बी वो तुम्हें मेरे साथ अकेले आने नहीं देती, इसलिए हम दोनों ही रहेंगे, और ये तुम्हारा और मेरा फर्स्ट हनीमून है। नेहा बोलती है हनीमून कितने होते हैं और हनीमून कहाँ से, ये सिर्फ हमारा वीकेंड हॉलीडे है। तो कहती नहीं नहीं बेबी हनीमून है। तो कहती नहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली। तो कहती है सोच लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और वैसे भी थोड़ी देर पहले कोई खुद ही मर रहा था कि ये बेबी, ये हमारा टाइम है, ये है वो है, हम कैसे वगैरह, सब कुछ यही कह रहा था। और जैसी जो सैम रहती है ये सब जोश में बोले जा रही रहती, नेहा उसके लिप पे किस कर देती है,
और वो बहुत डीपली किस कर रही रहती है और उनकी किसिंग बहुत डीप होती है। ऐसी फुल नाइट पे जहाँ पर ये लोग पहले अलग अलग बेड पे सोते थे, पर एक दूसरे के साथ हग करके एक ही ब्लैंकेट के अंदर काफ़ी क्लोजी क्लोजी सो रहे थे। नेक्स्ट डे इन्हें महाबलेश्वर के लिए निकलना था, और अब देखते हैं महाबलेश्वर का टूर कैसे होता है इन लोगों का। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।